excess pressure inside a liquid and drop. Excess pressure inside a liquid and drop. डन मेरे बच्चों? अब यहां ध्यान से सुनो, क्या हुआ कि सपोज करिए ये एक ड्रॉप है, स्फेरिकल ड्रॉप है और इसका रेडियस क्या है? आर है। इसका रेडियस आर है। जब इसका रेडियस आर है तो ड्रॉप कब फूटेगा? ये बताओ। जैसे बलून है, बलून में आप एयर भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे और उसका एरिया यहां तक मैक्स मिनिमम मतलब मैक्स तक, इससे ज्यादा आगे जाएगा तो फट जाएगा, इससे थोड़ा सा आगे जाएगा तो फट जाएगा। तो ये ड्रॉप है, इसका रेडियस आर है। इसके इंटरनल प्रेशर की वजह से इसका एरिया, सरफेस एरिया थोड़ा और बढ़ जाता है। मान लीजिए डी आर बढ़ गया, डी आर बढ़ गया, तो यार ये जो रेडियस होगा वो आर प्लस डी आर होगा, आर प्लस डी आर होगा। ये रेडियस आर, ये हमारा इंक्रीज एरिया है या फाइनल एरिया यू कैन से, और ये हमारा इनिशियल एरिया है। तो मैंने क्या करा, मुझे इंटरनल प्रेशर फाइंड आउट करना है, इंटरनल प्रेशर निकालना है। तो मैंने कहा इनिशियल सरफेस एरिया हमने लेट किया है, ये क्या है? ड्रॉप मिल गया, स्फेरिकल इन शेप। इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, सॉरी इनिशियल सरफेस एरिया, सॉरी, दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। मैं कहूंगा फाइनल सरफेस एरिया 4 पाई आर प्लस डी आर होगा। आप इसे ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 2ab। अब यहां देखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई डी आर स्क्वायर 8 पाई आर डी आर इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। मैंने कहा इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज, तो क्या फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया अगर मैं कर दूं तो क्या मैं इंक्रीज सरफेस एरिया निकालूंगा? फाइनल सरफेस एरिया क्या राशि आपके पास? 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई डी आर स्क्वायर 8 पाई आर डी आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ये इनिशियल सरफेस एरिया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर रेडियो, बट डी आर इज वेरी स्मॉल यार। डी आर वैसे ही बहुत छोटा है। अब ये थोड़ी जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा तब तो जाके फूटेगा, नहीं, थोड़ा सा भी उसका सरफेस एरिया बढ़ा ड्रॉप फूट जाता है। तो डी आर बहुत छोटा है, तो डी आर स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, छोटे का स्क्वायर बहुत छोटा हो जाता है। 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 हो जाएगा, यानी डी आर स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड, वो नेग्लेक्ट करना पड़ जाएगा हमें, तो हम डी आर स्क्वायर को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास? इंक्रीज सरफेस एरिया 8 पाई आर डी आर। तो हमारे पास इंक्रीज सरफेस एरिया जो बच रहा है, इंक्रीज सरफेस एरिया वो क्या बच रहा है? 8 पाई आर डी आर बचेगा, 8 पाई आर डी आर बचेगा, हाँ या ना? क्लियर है? अब ये इंक्रीज सरफेस एरिया हो गया, इंक्रीज सरफेस एरिया हो गया। अब ध्यान से सुनो, नाउ हम ये जानते हैं कि सरफेस एनर्जी या सिग्मा क्या होता है? वर्क डन टू इंक्रीज सरफेस एरिया अपॉन में इंक्रीज सरफेस एरिया, आया ना? अब सिग्मा वर्क डन इन इंक्रीज सरफेस एरिया कितना है? वर्क डन पहले फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है डी आर, और इंक्रीज सरफेस एरिया क्या 8 पाई आर डी आर, डी आर से डी आर कैंसिल आउट हो गया, डी आर से डी आर कैंसिल आउट हो गया। अब जब डी आर से डी आर कैंसिल आउट हो गया तो सिग्मा इक्वल टू एफ 8 पाई आर। अब देखो प्रेशर का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में, तो एफ का फॉर्मूला हो गया प्रेशर इनटू ए। तो मैं यहां पे प्रेशर इनटू एरिया अपॉन 8 पाई आर, ध्यान से देखो शौर्य साहब, प्रेशर एरिया इनिशियल एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 8 पाई आर, आर से आ गया पाई से पाई गया, ये 2 हो गया, तो क्या बचा सिग्मा पी आर अपॉन में 2, हमें तो प्रेशर चाहिए था, तो प्रेशर कितना आ गया 2 सिग्मा बाय आर। दिस इज ऑल अबाउट इनसाइड प्रेशर, प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड फॉर्म। अब मैं बता रहा हूं प्रेशर इनसाइड अ बबल। अब प्रेशर इनसाइड अ बबल में आपको एक बात बताओ, जो बबल होता है हमारा, बबल होता है, उस बबल के अंदर 2 सरफेस एरिया होता है, एयर अंदर भी होता है और एरिया एयर जो होता है बाहर भी होता है। तो मैंने इस केस में भी सेम एज इट इज क्या किया, इस केस के अंदर कि मैंने यहां पर जो ड्रॉप है उस ड्रॉप को, ये ड्रॉप का केस किया था मैंने। अब जब आप बबल का केस करेंगे तो सेम आपको बबल को क्या मानना पड़ेगा, स्फीयर मानना पड़ेगा। लेट बबल बी अ परफेक्ट स्फीयर। फिर आप उसका इनिशियल सरफेस एरिया निकालिए, सेम निकलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। फाइनल सरफेस एरिया निकालिए, इंक्रीज सरफेस एरिया निकालिए, सेम आएगा इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया सेम आएगा, सारी चीजें यहां तक सेम होगी। बट यहां से गेम चेंज हो जाएगा। यहां पे गेम कैसे चेंज होगा, जब हम ड्रॉप का केस कर रहे होंगे, तो जब ड्रॉप का केस करेंगे तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ड्रॉप के केसेस में क्या होगा, ड्रॉप के केसेस में इंक्रीज सरफेस एरिया दैट विल बी 16 पाई आर डी आर। क्यों, क्योंकि उसके पास 2 एरिया एयर के कॉन्टेक्ट में होता है, तो इंक्रीज सरफेस एरिया आ गया। सिमिलरली अगर आप सिग्मा यानी सरफेस एनर्जी वर्क डन अपॉन में इंक्रीज सरफेस एरिया लिख रहे हैं, तो वर्क डन ऑलरेडी आप देखिए क्या है आपके पास, ये देखो वर्क डन क्या है, वर्क डन आया है मतलब सीधा P इंटू ए अपॉन में 60, मतलब 8 पाई आर के लिए आप क्या लिखेंगे 16 पाई आर, क्या लिख दूंगा P इंटू ए अपॉन 16 पाई आर लिख दू। यार मैं सीधा यहां लेके आ गया। अब यहां से सुनो, फिर अगेन वही कहानी, सिग्मा प्रेशर इनिशियल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 16 पाई आर, आर से आर कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, 4, तो प्रेशर इक्वल टू 4 सिग्मा बाय। भाई ये बहुत फास्टली मैंने करा दिया, क्योंकि ड्रॉप कर चुके थे तो बबल्स भी सिमिलरली ऐसे ही होगा।